हेलो बच्चों आप लोग कल 20 जनवरी को 2024 बच्चों 20 जनवरी 2024 को बच्चों आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम दे चुके हैं। आप लोगों के मन में अब प्रश्न उठ रहा होगा और बच्चों के माता पिता के भी मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अब मेरे बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो बच्चों मेरा YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर, मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने मैथ्स के क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन मैथ्स के जवाहर नवोदय विद्यालय में आए थे उन 20 क्वेश्चनों को हल किया था, सॉल्व किया था और सॉल्व करके मैंने उन क्वेश्चन को अपने YouTube चैनल पर डाला था। तो बच्चों आप लोग उसको देखिए और मुझे कमेंट करिए कि आप लोगों के जल्द कमेंट करिए कि आप लोगों के कितने नंबर आए हैं। 80 में से आपके 70 आए, 72 आए, 78 आए या 79 आए, फिर 80 में से 80 ही आए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। लेकिन जो आज का वीडियो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मैं वो जानकारी दूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। यानी मान लेते हैं आपने 80 में से 75 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका जवाहर नवोदय में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 80 में 78 किए हैं तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इन सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास उपस्थित है और मैं आपको अभी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बच्चों वीडियो में यदि आपको कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपने 80 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप बच्चों आपके जो माता पिता हैं उनके अंदर भी ऐसी क्वेरीज उठ रही होंगी कि मतलब मेरे बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ऐसे ही इन सारे डाउट्स को लेकर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित बच्चों हुआ हूं। बच्चों जैसा कि आपको पता है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का 2024 क्लास 6 का कल एग्जाम हो गया है। अब उसके एग्जाम होने के बाद 80 क्वेश्चंस का एग्जाम हुआ है। 80 में से आपके 78 सही हुए, 75 क्वेश्चन सही हुए या फिर 65 सही हुए, ये कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए। फिर इसका एक नया वीडियो मैं आपको लेकर आऊंगा। वो वीडियो होगा आपका किसका, कट ऑफ का, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो ये बताएगा आपको कि कितने क्वेश्चन सही होने पर नवोदय में सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक बच्चों, वो क्वेश्चन 80 होंगे। 80 क्वेश्चन आपको पता ही है कि 80 क्वेश्चन का पेपर था और 100 मार्क्स का ये पेपर था। और आपको ये भी पता है कि जो बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम दिया है उसमें मेंटल एबिलिटी किस लेवल की आई थी, ठीक है ना, मेंटल एबिलिटी। उसके बाद फिर आपकी मैथ्स किस लेवल की आई थी, उसके बाद फिर लैंग्वेज आपकी किस लेवल की आई थी। ये सारे प्रश्नों के जो जवाब है मैं आज आपको देने वाला हूं। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि जो मेंटल एबिलिटी है ये 40 क्वेश्चन आए थे और बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन थे और 40 में 40 क्वेश्चन बहुत बच्चों के सही होंगे, ये मेरा भरोसा है क्योंकि ये 40 क्वेश्चन आसान थे। मैथ्स में 20 क्वेश्चन आए थे। इस 20 क्वेश्चन में से मैं 4 क्वेश्चन को टफ मानूंगा आपके लिए। 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे, बाकी 16 क्वेश्चन आसान थे, ठीक है। जिन बच्चों ने जेन्युइन तैयारी की है, मतलब अपने आप को समर्पित कर दिया है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के टेस्ट के लिए, तो वो 20 में से 20 क्वेश्चन भी सही कर पाए होंगे। लेकिन हाँ 20 में से 20 क्वेश्चन बहुत कम बच्चों के सही होंगे। 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन तो सही कर सकते हैं बच्चों, लेकिन 20 से 20 क्वेश्चन बहुत कम बच्चों के सही होंगे। लेकिन एवरेज देखा जाए तो एवरेज में 16 क्वेश्चन, जिन बच्चों के 16 क्वेश्चन सही हैं वो एक अच्छा एवरेज माना जा सकता है। अच्छा माना जा सकता है कि 16 क्वेश्चन जिस बच्चे ने सही किए हैं, ठीक है बच्चों। और लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज भी आसान थी। 20 क्वेश्चन आए थे और 20 में से 20 के 20 आसान थे, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन आए थे और 20 के 20 आसान थे। तो मेरा एक जो नजरिया बन रहा है इस क्वेश्चन पेपर को देखते हुए बच्चों, वो ये बन रहा है कि जिस बच्चे ने मेंटल एबिलिटी में 40 में 40 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है बच्चों, मेंटल एबिलिटी यानी तार्किक क्षमता, जो तार्किक क्षमता थी आपकी, ठीक है ना, तार्किक क्षमता, उसमें 40 क्वेश्चन आए थे और 40 में से जिस बच्चे ने 40 सही किए हैं उसने वेल डन, उसके लिए बढ़िया है, गुड, उसका हो सकता है। दूसरा, जिस बच्चे के गणित में 20 क्वेश्चन आए थे बच्चों और मैंने आपको बताया कि 18 क्वेश्चन तक तो बच्चों सही कर सकते हैं, लेकिन हम एवरेज 16 क्वेश्चन मान के चलते हैं। 16 क्वेश्चन जिस बच्चे ने सही करे हैं उसका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने के पूरे चांस है, ठीक है बच्चों। हिंदी की बात करें, आपकी लैंग्वेज जो आई थी जिसमें हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आई हो, उसमें 20 क्वेश्चन थे और मैंने देखे हैं वो 20 में से 20 क्वेश्चन आसान थे। 20 में से 20 क्वेश्चन आसान थे। 40 और 20 हो गए 60, 40 और 20 हो गए 60, 60 और 70 और 76, यानी 76 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हो रहे हैं, 76 क्वेश्चन
जिस बच्चे के सही हो रहे हैं 80 में से, उसका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ठीक है बच्चों, कैटेगरी की बात अलग है, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, उनका अलग है। लेकिन मैं एक जनरल बता रहा हूं, सामान्य बता रहा हूं कि 76 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में कल के पेपर में बच्चों, और सही होने भी चाहिए क्योंकि मेंटल एबिलिटी बच्चों आसान आई थी। ठीक है ना। दूसरा मैथ्स भी आसान थी। मैथ्स में मैं बताया आपको 2 क्वेश्चन ऐसे थे या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे टफ लगे। मुझे टफ लगे का मतलब है कि वो बच्चों के लेवल में नहीं थे, थोड़ा सा इंक्रीज था लेवल। ठीक है ना। जैसे एक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्वेश्चन आया था जिसमें हानि और लाभ प्रतिशत था, लाभ या हानि, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था। 1-2 क्वेश्चन और घुमावदार थे जो बच्चों के परे थे, लेकिन जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की है वो तो 20 के 20 सही करके आए होंगे। ठीक है ना। तो 20 में हम 16 मान के चलते हैं एवरेज की, 16 क्वेश्चन जिस बच्चे ने सही करे हैं उसका अच्छा स्कोर है, और 20 में से 20 क्वेश्चन सही किए होंगे तो 40 और 20 हो गए 60, 60 और 10 70 76 क्वेश्चन सही होंगे। ये 80 क्वेश्चन जो आपके आए थे बच्चों, 80 क्वेश्चन में से जिस बच्चे ने 76 क्वेश्चन सही करे हैं उसका जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में प्रवेश परीक्षा 2024 में होने का चांस है। अब बच्चों मैं आपको बताऊं, इस चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी, नई नई इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। प्लस इसमें मैं विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा और नवोदय विद्यालय की जो क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा है, कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा है, कक्षा 11 की प्रवेश परीक्षा, इन सब की तैयारी मेरे YouTube चैनल पर कराई जाती है मेरे द्वारा। ठीक है बच्चों, तो इस सब इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।